हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। मानस एकेडमी की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2022 में नौकरियों की कितनी उम्मीदें हैं, कौन कौन सी नौकरियां आ सकती हैं और किस किस में हम नौकरियां फाइनल हो जाएंगी। मतलब सारी ही बात करेंगे, कितनी उम्मीदें हैं, कहाँ कहाँ आपको तैयारी करनी चाहिए, किस किस एग्ज़ाम की, वो सारी बातें करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और DSSB के भी बारे में बात करेंगे कि उसमें योग्यताएं क्या हैं, पेपर कैसा आता है, वो सारी कट ऑफ कितनी जाती है, सारी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम सुपर टेट की। तो सुपर टेट में देख लेते हैं योग्यताएं। तो योग्यताएं क्या है इसमें, एक तो स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड बीटीसी होना चाहिए। बीटीसी अगर नहीं है तो आप बीएड भी बीएड कर सकते हैं, या तो बीएड होना चाहिए या फिर बीटीसी होनी चाहिए। साथ ही साथ एक आता है बीएलएड। तो बीएलएड अगर है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है कि 150 अंकों की एक परीक्षा होती है। तो और साथ ही साथ चार, यानी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीटीसी, इन चारों का आपका गुणांक बनता है। जैसे 40 नंबर में से आपके जितने जितने, जैसे मान लो 60% अगर आपके हाई स्कूल में, तो उसके 6 नंबर हो गए। तो ऐसे अगर 6 6 जोड़ लिए तो 24 हो गए ऐसे। और 150 60% आपके बनते हैं उससे, आपके सुपर टेट से। जैसे कि मान लो आपके नंबर हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 24 बन गया गुणांक आपका, हाई स्कूल, इंटर, बीए और बीएड का 24 बन गया, मतलब 60% हमने मान लिया मोटा मोटी। अब क्या है, अगर आपके नंबर आते हैं कितने, 150 में से आपके नंबर आते हैं कितने, 120। 120 नंबर आते हैं। अब 120 नंबर कितने हुए, 120 नंबर हुए 80%। ये 150 के 80% हो गए। तो 80 का आप 60% अगर लेंगे, 60% आप लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60% ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, यानी कि 48। तो अगर जोड़ेंगे 24 और 48 को तो कितना हो जाएगा, 24 और 48 72। ठीक है, 72 हो जाएगा ये। ठीक है। अब पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था 69,000 का, उसमें कितनी आई थी, उसमें बना था आपका 67 वालों का हो गया था। तो इसमें ये है। अब आप देख सकते हैं कि आपका ये तो मिनिमम होता है 24, किसी का 30 भी होगा, 32 भी होगा, और बीटीसी वालों का तो यहाँ तक कि 34 35 तक चला जाता। तो वो आप देख सकते हैं कितना है आपका ये सब। अब आगे देख लेते हैं इसमें पद कितने आ सकते हैं। तो पद आने की जो संभावना है वो कितनी है, 52,000 पद आ सकते हैं। वैसे 17,000 की बात की जा रही, लेकिन पद बढ़ेंगे, 17,000 पद नहीं आएंगे, पद बढ़ सकते हैं कितने, 52,000 पद हो सकते हैं इसमें। तो काफ़ी संभावनाएं हैं इसमें भी। आगे कब तक आ सकती हैं वैकेंसी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि कब तक भर्ती ये आ सकती है। तो देखो, पेपर अगर देखोगे आप, न्यूज़पेपर, तो उसमें रोज़ाना ही भर्तियां निकलती हैं। वो क्या होता है कि न्यूज़ चैनल और आपके पेपर, न्यूज़पेपर और न्यूज़ जो आती है आपकी, उसमें क्या होता है, जैसे कि जो कोचिंग वाले लोग होते हैं वो थोड़े से रुपए दे के उनसे कुछ भी निकलवा देते हैं। और उसमें क्या होता है, बच्चे एकदम से एडमिशन लेने लगते हैं, एडमिशन एकदम भागने लगते हैं एडमिशन लेने के लिए, और उनका काम हो जाता है, जो उनकी मंशा होती है वो पूरी हो जाती है। तो इसमें क्या है कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तब तक कैसे कह सकते हैं कि वैकेंसी आ गई, कि आने वाली है 2 4 दिन में। ये सब फर्जी बातें हैं, ये सब बेकार बातें हैं। तो अगर एक उम्मीद की जा सकती है कि, अब ये नहीं कह सकते कि कल भर्ती आ रही है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि भर्ती आपकी कब तक आ सकती है। तो अगर देखा जाए तो जून तक, जहाँ तक उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जून या जुलाई में भर्ती आ सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कल भर्ती आ जाएगी, आपको लग जाओ, ये नहीं है। लेकिन हाँ, पढ़ाई आपको जारी रखनी है। ये नहीं है कि अब मान लो अगर कल ही आ जाती है वैकेंसी, तो क्या आप एक महीने फिर आप कहोगे कि परीक्षा की तिथि बहुत जल्दी कर दी, फिर उसके लिए धरना दोगे। तो ये सब बातें बेकार हैं, आप बस लग जाइए तैयारी में। ये एक्सक्यूज देना बंद कीजिए कि परीक्षा की तिथि हटाइए। अब क्या होता है कि कल भर्ती निकली, उसमें बोल दिया गया कि मई में परीक्षा हो जाएगी फर्स्ट वीक में, तो आप कैसे तैयारी कर पाओगे। इसलिए आप तैयारी में जुटे रहिए। कब वैकेंसी आना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन तैयारी हमारे हाथ में है, तो तैयारी पे जुटे रहिए। ठीक है। अब इसमें क्या है, वेतन, तो वेतन देखो 44,000 प्लस ही मिलेगा। तो आप जुटे रहिए। आप ध्यान रखिए कि हमें नौकरी करनी ही करनी है, आप नौकरी पानी ही पानी है 2022 के अंदर। ये सब
अब अगली अगली कौन सी है? अगली है यूपी लेखपाल। इसके तो फॉर्म भी आ चुके हैं। अब इसमें क्या बचा काम क्या है, शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए रह गए हैं बच्चे कि कितने हमें जो मुख्य परीक्षा, एक यूपी पीईटी की परीक्षा हुई थी, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, यूपी पीईटी पास्ट। इसमें जो यूपी पीईटी में पास होगा, अब इसमें अभी बताया नहीं कि कट ऑफ कितनी है, कितने बच्चे लिए जाएंगे, लेकिन क्या है सबसे जो जरूरी है वो क्या है, एग्जाम में बैठा हो बच्चा, मतलब एग्जाम में गया हो वही दे पाएगा। मतलब यूपी पीईटी की परीक्षा जिसने दी है वही इसमें जा पाएगा। अब ये नहीं है कि जिसने यूपी पीईटी की परीक्षा दी वो जरूरी है कि इसमें जाएगा ही। तो जिसके नंबर कट ऑफ के अंदर होंगे वो जाएगा, मतलब कट ऑफ के अंदर होंगे। लेकिन हाँ, ये निश्चित बात है कितना भी वो इंटेलिजेंट हो, लेकिन यूपी पीईटी की परीक्षा उसने नहीं दी है तो वो नहीं जा पाएगा। साथ ही साथ क्या है, इसमें इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। अब ट्रिपल सी इस बार सरकार ने ख़त्म कर दी है। ठीक है, तो ट्रिपल सी की ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, पद। तो पद इसमें आपको पता है 8,000 प्लस पद हैं, तो आप जुटे रहिए तैयारी में। अगला क्या है, वेतन। तो वेतन इसमें देखो, वेतन ज़्यादा नहीं होता है, 25,000 प्लस रहता है, इतना मिलेगा 25,000 प्लस। अब जब वेतन बढ़ेगा तो बढ़ते रहेंगे, इंक्रीमेंट तो लगते ही रहते हैं, जॉब कोई हो सब अच्छी होती हैं। तो ये नहीं देखना है कि वेतन कितना है, ये सब अगली बात करते हैं कब तक हो सकती है इसकी परीक्षा। तो अब देखो इसमें क्या है कि जब शॉर्ट लिस्ट, अब सरकार का गठन हो ही गया, शपथ ग्रहण समारोह हो ही गया, आपने देखा 25 तारीख को। तो अब सरकार भी कह रही है कि 100 दिन में हम अपनी कार्य योजना बनाएंगे, 100 दिनों के अंदर क्या क्या हमें करना है। तो जाहिर सी बात है कि अप्रैल या मई में परीक्षा होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। और शॉर्ट लिस्ट की बात की जाए तो अगले महीने की, यानी कि अप्रैल के महीने में शॉर्ट लिस्ट बच्चे हो सकते हैं। अब कितने बच्चे हो सकते हैं, लोग कह रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें वैसे नोटिफिकेशन 15 गुना लिखा है, 15 गुना या फिर 20 गुना। तो देखो 20 गुना भी हो सकते हैं और 15 गुना। तो आप 20 गुना क्यों मान रहे हो, 15 गुना लेके चलो। 15 गुना अगर लेके चलोगे तो कितने बच्चे बैठेंगे, यानी कि 1,20,000 बच्चे। और 17 लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी, यानी 1% का मतलब हुआ 17,000 बच्चे। ठीक है, 1% का मतलब हुआ 17,000 बच्चे। अब क्या है इसमें, लगभग मैं समझता हूँ 90 प्लस परसेंटाइल वाले इसमें अपीयर हो सकते हैं, जहाँ तक है। यूट्यूब पे बहुत सारे बताते हैं कि इतने पे उतने पे। अगर एक बात समझने वाली है, अगर उन लोगों को 5 लाख बच्चे अगर बैठाने ही होते इस परीक्षा में, तो वो यूपी पीटी की परीक्षा क्यों लेते, इसका औचित्य खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ली है ना परीक्षा, तो जाहिर सी बात है इसमें कम बच्चे लिए जाएंगे, यानी कि 1,20,000 बच्चे लिए जा सकते हैं। ठीक है, 1,20,000 बच्चे इसमें लिए जा सकते हैं। वो सब झूठी बातें हैं कि 50% परसेंटाइल वाले भी आएंगे, 60%, ये सब झूठी बातें हैं, इनमें ज़्यादा गौर नहीं करना है। अब अगली भर्ती की बात कर लेते हैं। अगली भर्ती क्या है आपकी, यूपी पीजीटी और टीजीटी। तो जैसा कि आप जानते हैं पिछली जो भर्ती हुई थी बहुत ही जल्दी हो गई थी। 8 अगस्त को परीक्षा हुई और 8 नवंबर को बच्चे ड्यूटी कर रहे थे। अब क्या है इसमें, जो टीजीटी की योग्यता वो क्या है, इसमें स्नातक के साथ बीएड होना बहुत ज़रूरी है। इसमें बीटीसी वालों को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बीएड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। और सब्जेक्ट के हिसाब से आती हैं पोस्ट, तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। और स्नातक में जो 2 वर्ष तक आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, कम से कम 2 साल तक, उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये है। अब बात कर लेते हैं योग्यता की, पीजीटी की योग्यता क्या है। तो पीजीटी में क्या है, इसमें केवल और केवल आप परास्नातक होने चाहिए, यानी कि एमएससी हो, एमए हो, या फिर एमकॉम किए हो आप, तो आप इसमें डाल सकते हैं फॉर्म। वो अब अलग बात है कि एमएससी की पोस्ट कितनी आती हैं, एमए की पोस्ट कितनी आती हैं, या किसी की नहीं आती तो वो नहीं फिल कर पाएगा, ये चीज़ें हैं। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, वेतन। तो वेतन इसमें 60,000 प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो 60,000 प्लस ही रहेगा वेतन इसमें, क्योंकि जो इसका पे ग्रेड होता है वो कितना होता है, 4600। एक आपका अगर टीजीटी का देखोगे तो 4600 हो जाता है, और पीजीटी का देखोगे तो 4800 होता है। जाहिर सी बात है इसमें 60,000 प्लस ही जाएगा आपका वेतन मान वो। अब आगे देख लेते हैं, ये कब तक आ सकती है, इसकी बात तो पिछले जब सरकार चुनाव से पहले भी बातें निकल के आ रही थी कि आ सकती है, कि कब आएगी, तो ये सब बातें चल रही हैं। लेकिन जहाँ तक आप देख सकते हैं, यानी कि जो आने वाले महीने हैं, जून या जुलाई में ये आ सकती हैं भर्तियाँ। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे क्या है।
आगे इसमें पद कितने आ सकते हैं ये चीज़ें हैं, तो पद 15,000 प्लस ही आएंगे। वैसे तो बात की जा रही कि 29,000 ये सब, लेकिन मैं समझता हूँ इतने पद एक साथ नहीं आएंगे। अगर उन्हें भर्ती करने ही होंगे तो 2 बार में करेंगे, लेकिन इतने पद एक बार में नहीं आएंगे 29,000। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 15,000 आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब आगे अगली भर्ती क्या है, ग्राम विकास अधिकारी, जो कि आपकी 2018 में ये परीक्षा हो चुकी थी। कब हुई थी, 2018 के अंदर। ठीक है, 2018 के अंदर इसमें टोटल ज्वाइनिंग ही होने को बची थी, सब कुछ रिजल्ट आ गया था, फाइनल रिजल्ट आ गया था, लेकिन ये कैंसिल हो गई अनियमितताओं की वजह से। तो अब ये परीक्षा भी लोग कह रहे थे कि कब तक होगी। तो इसमें जैसे अब कैलेंडर आप देखोगे तो मार्च में बता रहे थे, मार्च का महीना जा चुका है। तो अब ये परीक्षा भी आपकी आगामी जो महीने हैं उसमें होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आपको तैयारी बिल्कुल भी, तैयारी में ढील नहीं डालनी है, आपको लगे रहना है एकदम अच्छे से। ठीक है, आपको बिल्कुल भी ढील नहीं डालनी है। पद कितने हैं इसमें, इसमें पद हैं 1900 प्लस पद हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगला परीक्षा प्रस्तावित है, ये तो होनी, इसमें फॉर्म हम थोड़ी फिल करना है, ये तो सीधे एडमिट कार्ड आएंगे, जिन बच्चों ने फॉर्म इसमें फिल किया है वो डालेंगे। तो इसमें तो बस ये कभी भी डेट आ सकती है, तो आपको तैयार रहना है। बस मेरा कहना ये कि आपको तैयार रहना है। इसमें ये तो है नहीं कि फॉर्म आएंगे फिर 1 महीने भरे जाएंगे फिर उसमें डेट आएगी परीक्षा की। अब इसमें क्या है, सीधे सीधे एडमिट कार्ड आपका आएगा कि इस दिन को परीक्षा। अब मान लो कल आ जाए आपका एडमिट कार्ड कि 15 दिन बाद परीक्षा, फिर आप क्या करोगे। तो हमेशा पढ़ाई ऐसे कीजिए कि आपकी परीक्षा कल है। ठीक है, ये मत सोचिए कि परीक्षा कब होगी, ये सब बातें बेकार की हैं। बस आप लगे रहिए तैयारी में, मेरा कहना बस ये है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ परीक्षा कब तक है, तो वो अब आगे DSSB। ठीक है, DSSB में बहुत ज़्यादा मौके, TGT PGT, इसमें बीएड जरूरी है सबसे पहली बात। ठीक है, TGT PGT, इसमें पद कितने, तो पद 12,000 प्लस पद हैं। ठीक है, इसका कैलेंडर तो जारी हो चुका है पहले ही। अब इसमें क्या है, जो परीक्षाएं हैं इसके जो फॉर्म है वो मई में फिल किए जाएंगे, और जो परीक्षाएं हैं वो क्या हैं, जून और जुलाई के अंदर होंगी। जून में होंगी इसकी आपकी TGT की, और PGT की जुलाई में हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बहुत जो आपका कट ऑफ जाती है वो बहुत ही कम जाती है। आप देखेंगे पिछले वर्षों के, तो इसमें क्या है, जैसे कि 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 200 नंबर का पेपर होता है, तो इसमें क्या होता है, 2 सेक्शन में डिवाइड होता है ये 100 नंबर में। तो दोनों ही सेक्शन में आपको कितने नंबर लाने होते हैं, 40 100 इसमें और इसमें। लेकिन अब आपको लग रहा हो कि बड़ी सरल है, और इसमें क्या है, इतना ही आपका जाता है, जो आपका कट ऑफ है वो भी 80 85 इतना ही जाता है। अगर बात की जाए यहाँ पे, पिछले साल जो SST का हुआ था उसमें कितनी गई थी, बस 102 गई थी, 200 में से 102। अब आपको लग रहा होगा बड़ा सरल है, तो सरल नहीं है। बस ये है, इसमें क्या होता है, जैसे आपके 200 प्रश्न हैं, 200 प्रश्नों को इसमें इस तरह, एक तो होती है ये ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर के ऊपर, और इसमें होते हैं 10 सेक्शन होते हैं, 20-20 अंकों के, 20-20 अंकों के 10 सेक्शन होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे सेक्शन होंगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे जो पहली परीक्षा है उसमें क्या होगा, पहले सेक्शन में 5 सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि आपकी मैथ्स, रीजनिंग, ये सब, इंग्लिश, हिंदी, ये और GS 20-20 अंकों की। अब इसमें क्या है, जैसे आप मैथ्स कर रहे हैं 20 नंबर की, तो जब तक आप मैथ्स पे हो तब तक ही आप कर सकते हो। अगर इसमें आ गया, मान लो इंग्लिश में आ गए, अगर इंग्लिश के क्वेश्चन पे आ गए, अब इसमें आपने छोड़ रखे हैं कि हम बाद में देखेंगे, 10 अभी कर ले रहे हैं, बाकी जो कठिन है वो बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। अगर यहाँ इसे छोड़ दिया, इस पे आ गए, तो ये लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, ये है मतलब, जब अगर आपने मैथ्स खोल लिया तो मैथ्स ही दोगे, ये नहीं कि इंग्लिश पे आ जाओ। जब तक आप पूरा कंफर्म हो जाओ कि हमें 12 प्रश्न करने हैं, 13 प्रश्न करने हैं, जितने कर पाओ वो कर लो, उसके बाद ये लॉक हो जाएगा। अगले जैसे ही इसमें जाओगे, अब इसमें इंग्लिश में कर लिए, फिर उसके बाद हिंदी में जाओगे, ऐसे ही फिर। अब जैसे 100 प्रश्न तो ये हो गए, 100 हो गए आपके 5 सब्जेक्ट ये वाले, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और GS। ठीक है, अब 100 प्रश्न कहाँ से आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं आपके सब्जेक्ट के। ठीक है, तो सब्जेक्ट के, जैसे आप SST की अगर बात करेंगे तो इसमें सारे ही सब्जेक्ट आएंगे, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और सोशियोलॉजी हो गया। तो और ये भी 5 सेक्शन में बटा हुआ होगा, 20-20 अंकों में, यानी कि हर एक को अलग अलग टाइम देना है। ये नहीं है कि रेलवे की परीक्षा जैसे आप देते हैं NTPC या ग्रुप D की, तो उसमें एक तरफ से करते चले गए, कहीं भी आ जाते हो। या फिर CTET की अभी हाल ही में आपने परीक्षा दी, तो उसमें देखा कि
चाहे पहला प्रश्न एक साथ करो, चाहे जो 150 जो लास्ट है 150वां प्रश्न उस पे पहुंच जाओ, दूसरे पे पहुंच जाओ, कभी 41 पे, कभी 96 पे। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप क्या है 20 प्रश्न ही खुलेंगे और जब तक वो आप करोगे तब तक कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही दूसरे सेक्शन पे जाओगे आपका लॉक हो जाएगा। ये है, यही आपको जानकारी देनी थी मुझे। परीक्षा बता दी मैंने कब तक होगी। वेतन तो वेतन इसमें दोनों में ही आपका 4800 है। इसमें टीजीटी जैसे यूपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 4600 था, यहाँ पे 4800 होती है, यहाँ पे 70,000 प्लस। दूसरा ये है कि शहर में जो होती है जैसे पोस्टिंग तो ज़्यादा मिलता है। अब दिल्ली तो पूरा शहर ही है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आपकी रुपए यानी वेतन वो ज़्यादा मिलेगा। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहीं तक थी वीडियो दोस्तों, जुड़े रहने की बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी एक गुजारिश है, आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी हो तो जाहिर सी बात है वीडियो अच्छी ही लगी होगी आपको। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुंच जाए। और सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और एक बात और, मैं एक सीरीज चला रहा हूँ हिस्ट्री के प्रश्नों की, वो सारे ही एग्जाम्स को कवर करेगा, क्योंकि मैंने उसमें जो प्रश्न लिए वो आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न है टोटल। तो आपको, और वो चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, तो इसमें आपको जिसमें भी जिस चैप्टर में भी आपको दिक्कत है वो चैप्टर आप देख सकते हैं। वैसे अभी 2 वीडियो पढ़ पाई हैं मेरी, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।